जय श्री राम सभी को। मैं संजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टिचविल क्रिएशन, जहां है सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन। और आज हम जो ब्लाउज बनाने वाले हैं वो है नेट का ब्लाउज, जिसे हम सामने से प्रिंसेस कट रखने वाले हैं और बैक साइड में अपन उसे ट्रांसपेरेंट नेक देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो चलिए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है अस्तर का। जो हम अस्तर यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर वो अस्तर है देवी सिल्क, यानी कि शाइनिंग वाला अस्तर है। हमारा ब्लाउज जो है नेट का ब्लाउज है, तो इसके अंदर हम सादा अस्तर लगाएंगे तो उतना शाइनिंग नहीं मारेगा, इसलिए हम अस्तर लगाने वाले हैं उसे देवी सिल्क। देवी सिल्क का यहाँ पे हमने अस्तर लिया है। इसे बाजू में अस्तर कम लगाना है, सिर्फ 2.5 इंच की बाजू है इसकी, इसलिए अस्तर हमने सिर्फ 80 सेंटीमीटर का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। और हमने देखिए पहले ही यहाँ पर ब्लाउज का मेजरमेंट लेकर रखा है। जो इसकी लंबाई है 14 इंच की है, जो इसकी चेस्ट है 30 इंच की है, कमर 26 इंच की है। तो हम करते हैं शुरुआत। स्केल से पहले तो आप जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट हो जाएगा। और दूसरा जॉइंट वाला कपड़ा हर बार अपनी तरफ ही चाहिए, अगर आप डायरेक्ट अस्तर पे कट करते हो तो। अब इसकी लंबाई लेते हैं। जो इसकी लंबाई है रेडी वाली 14 इंच की है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। ये उसकी लंबाई हो गई। अब कमर जो आने वाली है नीचे आने वाली है, तो कमर है इसकी देखिए 30 इंच की। कमर है 30 इंच, तो उसके हम कमर के हम 4 हिस्से करेंगे। 30 का आधा 15, 15 का आधा आता है 7.5। तो उसके अंदर हम 1 इंच प्लस कर देते हैं। 1 इंच क्या है, बैक साइड में जो 2 टक्स आते हैं उसकी मार्जिन है 7.5, कमर का चौथाई, और 1 इंच बैक साइड के जो टक्स आते हैं उसकी मार्जिन। कुल मिला के बन गया वो 8.5 इंच। नीचे कमर आने वाली है तो वहाँ पे हमने 8.5 इंच की मार्किंग कर दी है। और यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे हम 1.5 इंच की। ये 1.5 इंच की मार्जिन भी हो गई, कमर का हिस्सा हो गया। अब आने वाला है शोल्डर। तो ये 30 की कमर है, तो 30 की कमर के लिए शोल्डर आना चाहिए 5.5 इंच का। तो यहाँ पर हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। और जो बगल का जो उतार है यहाँ पे, जिसे मुंडा खोली भी कहा जाता है, वो हम लेने वाले हैं 5.5 इंच। जितना शोल्डर है उतना यहाँ पे नीचे आना चाहिए। शोल्डर 5.5 तो वो भी 5.5। तो ये और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन कौन सी है, मुंडा खोली की लाइन है, जिसे बगल का उतार है और मुंडा खोली दोनों कहा जाता है। वो हमने लिया है 5.5, शोल्डर भी लिया है हमने 5.5। अब यहाँ पर आने वाला है चेस्ट का मेजरमेंट। तो इसकी चेस्ट है 34 की। 34 का आधा आता है 17, और 17 का आधा आता है 8.5, यानी कि उसकी भी चौथाई करनी है। जितनी भी चेस्ट है उसके 4 हिस्से करने हैं, 4 पार्ट्स। वो कितने आए, 8.5 इंच। जैसे हमने कमर में 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी है, वैसे हमने चेस्ट में भी 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी है। फिर स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आएगा सामने का गला। सामने का गला इनका है 5 इंच का, तो उसमें हम आधा इंच बढ़ा देंगे, वो बन जाएगा 5.5 इंच। उनको सामने का गला छोटा ही चाहिए। और जो गले की चौड़ाई है वो हम लेने वाले हैं 2.5 इंच। यहाँ पर भी 2.5 इंच, गले की चौड़ाई 2.5 इंच। फिर बॉक्स जोड़ दीजिए आप। बॉक्स के अंदर सामने उनको गला चाहिए राउंड शेप, तो यहाँ पे राउंड आ गया है। अब यहाँ पर 2 शेप आते हैं जहाँ पे अपन स्लीव्स अटैच करते हैं। ये एक वाला शेप, एक शेप। इसे गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सिर्फ राउंड शेप में दे दीजिए, हो जाएगा। अब हम करते हैं कटिंग इसकी। ये कट हो गया। फिर जो सामने का कपड़ा था किनार वाला, वो आप लीजिए अपनी तरफ, और जो डार्क वाला हिस्सा है चौक की मार्किंग वाला, वो रखिए इस पर, यानी कि सेम ऐसे। अब इसे पूरा ड्रॉ कर लीजिए। ये सब चारों तरफ से मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट करना है, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा प्रिंसेस कट के लिए। तो हम कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसकी मार्किंग करना जरूरी है। देखिए सेम मार्किंग हो गई। जो हमने गला लिया था वो गला भी आ गया यहाँ पर, उसे थोड़ा डार्क कर दीजिए, यानी कि आपको दिखेगा। यहाँ पर हमने पूरा सेम ड्रॉ कर लिया। अब हम इसे बढ़ाएंगे। जो निचला हिस्सा है वहाँ पे हम 2 इंच बढ़ाएंगे, जो फिटिंग वाली बाजू है वहाँ पर। जो सामने का हिस्सा है हुक पट्टी वाला, वहाँ पर भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। जहाँ पर हुक पट्टी आती है वहाँ पे 3 लाइन बढ़ा दीजिए आप। और जो फिटिंग वाला हिस्सा है जहाँ हम स्लीव्स अटैच करते हैं वहाँ पे आप आधा इंच बढ़ा दीजिए। ये प्रिंसेस कट के लिए बढ़ा रहे हैं हम। अब स्केल से यहाँ पर जॉइंट, ये वाला हिस्सा भी जॉइंट, ये देखिए
यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है, यहाँ पर 3 लाइन गले के पास, यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच। अब प्रिंसेस कट करने के लिए आपको यहाँ से अंदर लेना पड़ेगा 4 इंच। जो प्रिंसेस कट का पॉइंट आता है, ये कमर 28 के ऊपर है, इसलिए हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं। अगर ये कमर 28 से कम होती थी तो हम अंदर लेते थे 3.5 इंच। ये 4 इंच ले लिए, फिर इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे पीछे नीचे पूरी। यहाँ पर बढ़ाइए नीचे की तरफ 1 इंच, ये भी स्केल से ड्रॉ कर दीजिए पूरा, इधर और इधर। ये आपने पूरी मार्किंग तो हो गई प्रिंसेस कट की। अब हम इसे कट कर देंगे। ऊपर से कट कर दिए, हमने नीचे का हिस्सा कट कर लिया। आप जहां पर हमने 4 इंच लिया था उतना कपड़ा आगे की तरफ फोल्ड कर लीजिए, वही बराबर लाइन पूरी। अब यहां पर लेना है आपको, जहां पे कटोरी का टक्स मारते हैं अपन वहां पर 1.25 इंच। ऊपर से लेना है आपको 10.5 इंच, सेम कटोरी के जैसा। ये टक्स को जोड़ लीजिए। टक्स को ज्वाइंट करने के बाद ये पूरा हिस्सा कट कर दीजिए। ये हिस्सा कट करने के बाद कपड़ा पूरा ओपन कर दीजिए। यहाँ से ऐसा 1 इंच सीधा ऊपर आइए और यहाँ से जाइए बगल की तरफ, ये राउंड शेप। ये राउंड शेप कहाँ लेना है आपको? जहाँ पर आपका बगल का बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आया तो चल जाएगा। देखिए बॉक्स के अंदर, और ये कट। थोड़ा शेप दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, मुझे थोड़ा शेप कम लग रहा था, थोड़ा शेप दे दिया मैंने। और दूसरा, आपको याद रहे कि हिस्सा जहाँ पर अपन स्लीव्स अटैच करने वाले वो है, वहाँ पर आप 1.5 इंच पे कचका मार दीजिए छोटा सा। याद रहे आपको कि ये हिस्सा आस्तीन अटैच करने के लिए है। तो ये प्रिंसेस कट भी कट होगा अपना। अब इसके स्लीव्स कट करते हैं। स्लीव्स बड़ी छोटी है इनकी, सिर्फ 2.5 इंच की स्लीव्स है। स्लीव्स के लिए आपको सेम करना है। नीचे का जो कपड़ा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के लिए काम आएगा। स्लीव्स है 2.5 इंच की, तो उसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे। आस्तीन इंच की सिर्फ 2.5 इंच की है, तो उसके हमने 1 इंच प्लस कर दिया, वो बन गया 3.5। इसका उतार लेंगे हम 1.25 इंच पर। ये लाइन ड्रॉ। तो इनका देखिए, जो इनकी बाजू गोलाई है वो 11.5 इंच की है, यानी कि उसका आधा हो जाएगा 5.25, 1.5 इंच की मार्जिन। यहाँ पर उनका बगल का माप आएगा 6.25 इंच का, और 1.5 इंच की यहाँ पर भी रहेगी मार्जिन। ये है फिटिंग वाली लाइन और ये है एक्स्ट्रा वाली। तो यहाँ पर आप एक राउंड शेप दे दीजिए स्लीव्स के लिए। 2 शेप आते हैं यहाँ पर।